Good morning, students. How are you? Ma'am, we are fine. How are you? I'm also fine, बेटा. कैसे हैं आप लोग सब? Ma'am, we are fine. Okay, आप लोगों ने अपनी सारा स्टडी कंप्लीट किया बेटा? हाँ जी. बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. आज शाम तक. ओके बेटा, आज मैं आपको एनिमेशंस आपको पढ़ा रहे थे ना हम. एनिमेशंस क्या होती हैं? अब एनिमेशंस के इफेक्ट बताते हैं कि एनिमेशंस के इफेक्ट कौन कौन से होते हैं और इनको कैसे यूज करते हैं. ठीक है बेटा, एनिमेशंस का यूज होता है जो विजुअल इफेक्ट होते हैं. विजुअल इफेक्ट मींस जो आपको दिखाई दे, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखते हो. जैसे आपका इफेक्टिव क्या होता है पावर पॉइंट में कि जैसे आपकी चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, या जैसे कोई बॉल है वो जंप करे, वो विजुअल इफेक्ट होते हैं बेटा. ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखते हैं. जैसे आपने एक गेम ले रखा है क्रिकेट का, उसमें विजुअल इफेक्ट क्या होगा? बॉल आ रही है और बैट के थ्रू उसको हिट किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? विजुअल इफेक्ट. समझ गए बेटा? बेटा मेरी वॉइस जा रही है आपको? बेटा मेरी वॉइस जा रही है आपके पास? ओके अब मैं आपको बताती हूँ कि बेटा ये 4 टाइप्स के इफेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है आपका एंट्रेंस. एंट्रेंस का मीन्स क्या होता है? जैसे अगर कोई चीज है, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखते हैं जब किसी के नेम्स आते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होती है, ये भी एक विजुअल इफेक्ट होता है. सपोज किसी का नेम है, वो 1-1 लेटर करके ब्लिंक हो रहा है, या अप एंड डाउन हो रहा है, या उसका नाम सडनली आ जाता है और वो एकदम हाईलाइटेड हो जाता है. ये सब क्या है? आपके विजुअल इफेक्ट होते हैं. ठीक है, ये तो होता है एंट्रेंस, कि आप अपनी स्लाइड्स को कैसे एंट्री देते हो. ठीक है, उसके बाद होता है बेटा एम्फेसाइज. एम्फेसाइज होता है कि जो आपकी स्क्रीन पर है, बाय डिफॉल्ट वो स्क्रीन पर है, लेकिन उसको आप उसमें आप चेंजेस करते हैं. जैसे कि कार खड़ी है, कार के अंदर आपको इफेक्ट डालना है कि कार का डोर ओपन हो रहा है, समवन सिटिंग उनके अंदर, उसके अंदर बैठ रहा है, कोई कोई ड्राइव कर रहा है, उसकी व्हील्स, उसकी जो मतलब उसको चला रहा है गाड़ी को, उसके ब्रेक दब रहे हैं, उस टाइप से. ये सब चीजें क्या है बेटा? ये विजुअल इफेक्ट है जो मतलब आपकी स्लाइड पे ऑलरेडी है, उसकी अंदर आपको इंप्रूवमेंट करनी है, चेंजेस करनी है. ठीक है, उसके बाद होता है एग्जिट. एग्जिट क्या होता है बेटा? एग्जिटिशन में होता है कि हम किसी चीज की, अगर हमने किसी की एंट्री करवाई है तो उसकी एग्जिट हमें कैसे करवानी है. ठीक है, उसकी जब हम किसी को एंटर करवाते हैं तो एग्जिट भी करवानी होती है. जैसे आप लोग कई बार देखते हो ना कि कोई चीज हमारी लेफ्ट से आती है तो राइट को जाती है, या राइट से आती है अप को जाती है. इस टाइप से जो हमारी एंट्रीज होती है वो, ये क्या होता है? ये ऑफ स्लाइड्स होती है कि जब हमारी स्लाइड्स होती है तो लास्ट स्लाइड हमारे को कैसे रखनी है. जैसे कई बार लास्ट स्लाइड में क्या होता है कि छोटे छोटे चेक बॉक्सेस बन के आते हैं, और या फिर एक सर्कल सा बन के आता है कंप्लीट, और वो स्लाइड्स को एक पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है. ये सब क्या होते हैं? आपके विजुअल इफेक्ट. ठीक है, साथ होता है हमारा मोशन इफेक्ट. मोशन इफेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? किसी चीज के अंदर मूव करवाना. जैसे आपने कई बार देखा है कि शॉप्स वगैरह पर कि कई शॉप की जो शॉप्स होती हैं, उनके जो बड़े बड़े ज्वेलर्स होते हैं, उनके नेम्स कैसे होते हैं कि पूरा नेम उनका कंटिन्यू चलता रहता है. जैसे ज्वेलर्स की शॉप है तो कोई ज्वेलर्स की, पी के ज्वेलर्स है तो पी के ज्वेलर्स को बहुत हाईलाइट करता हुआ वो आगे आगे चलता जाएगा. ये सब क्या है बेटा? इमोशंस है. ये सारे ऑलरेडी इफेक्ट्स होते हैं आपकी पावर पॉइंट स्लाइड्स में, कि हम उसको अपनी स्लाइड्स को कितना अच्छे से इफेक्ट डालते हैं. एनिमेशंस के इफेक्ट,
एनिमेशन इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज में कोई भी चेंजेस, कोई भी मोशंस, कोई भी रन अप करना हो, वो आपका एक इफेक्ट होता है आपकी स्लाइड्स का। ये पॉइंट क्लियर है बेटा आपको? चारों पॉइंट क्लियर है बेटा आपके? आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए बेटा? यस मैम। आपके मैंने कौन कौन सी स्लाइड्स बताए बेटा? कितने होते हैं बेटा? कितने इफेक्ट बताए मैंने आपको? कौन बताएगा मेरे को कि कितने इफेक्ट बताए मैंने आपको अभी तक? सानवी बताओ। दिवांश? नहीं बोल रही है। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं आपके? देखो, फर्स्ट होती है आपकी एंट्रेंस, फिर आपकी होती है बेटा एम्फेसाइज, फिर एग्जिट, देन मोशंस। ये तीन आपके विजुअल इफेक्ट होते हैं आपकी स्लाइड्स के। ठीक है? बाय डिफॉल्ट आपके जब आप बनाते हैं तो आपके उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो आपका मेन इफेक्ट्स होते हैं ये 4 ही होते हैं। ठीक है? नाउ अब एनिमेशंस कैसे ऐड करते हैं हम वो बताते हैं आपको। पहले बेटा आप अपने क्या करते हैं, आप अपने उसमें इसको कैसे एनिमेशन ऐड करते हैं। एनिमेशन पे जाएंगे बेटा हम, उसके अंदर बेटा स्लाइड सॉर्टर या नॉर्मल व्यू होता है, उसमें आपको जो सा भी चाहिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे आपके एनिमेशन टैब पर। ठीक है? देन उसके बाद आप एनिमेशन इफेक्ट ग्रुप में जाएंगे, वहां पर आपका क्लिक प्रीव्यू बटन होगा, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे स्लाइड सॉर्टर है, नॉर्मल व्यू है, जिस तरह से भी आपको अपनी स्लाइड्स को देखना होता है, आप उसको प्रीव्यू बटन करके चेक कर सकते हो कि आपकी स्लाइड्स कैसी है कैसी नहीं। उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशंस। स्लाइड ट्रांजिशंस होता है कंट्रोल ऑफ हाउ टू प्रेजेंट मूव टू फ्रॉम वन स्लाइड टू स्लाइड। आप ट्रांजिशंस कैसे करते हैं, स्लाइड टू स्लाइड को कैसे मूव करते हो। फिर से आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाएंगे, रिबन पर ट्रांजिशन टैब होता है बेटा, उस ट्रांजिशन टैब पर जाकर आप प्रीव्यू ट्रांजिशन ऑप्शंस में जाएंगे, जिससे आपको दिखता है कि वहां क्या क्या है। उसके अंदर आप देखिएगा कई चीजें ऑप्शन आ जाती है, जैसे यू कैन सिलेक्ट ऑल्सो अप्लाई और ऑल बटन द टर्निंग अप। आप जो भी सेलेक्ट करते हो बेटा उसके अकॉर्डिंग वहां पर ऑप्शन आएगा। और उसके बाद जैसे आप ट्रांजेक्शन स्लाइड करते हो वहां पर पूछेगा ड्यूरेशन टाइम। ठीक है? उस ड्यूरेशन टाइम में आप जितने सेकंड्स आप डालोगे, बाय डिफॉल्ट बेटा वैसे 50 होता है, 50 सेकंड्स, आप उसको 3 सेकंड्स 4 सेकंड्स जितना उसमें आप देना चाहो वो दे सकते हो। फिर इन द साउंड फील्ड, आप साउंड फील्ड भी कर सकते हैं बेटा। साउंड फील्ड से क्या होता है कि आप उसके अंदर कोई साउंड इफेक्ट डालना चाहते हो, कोई सॉन्ग प्ले करना चाहते हो अपनी स्लाइड्स के साथ साथ, तो आप वहां पर भी जाकर वो अपनी साउंड भी डाल सकते हो। और अपनी ये नहीं कि आप कोई सॉन्ग ही, आप इतना इवन अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर कर भी उसके अंदर साउंड डाल सकते हो। ठीक है? इंडिकेट हाउ यू वांट टू द स्लाइड ट्रांजेक्शन टू अकर बाय सिलेक्टिंग एन ऑप्शंस अंडर द एडवांस स्लाइड हेडिंग। आप उसके अंदर बेटा एडवांस स्लाइड हेडिंग भी डाल सकते हो अपने माउस के हेल्प से। आप ये भी कर सकते हो कि माउस का लेफ्ट बटन हो तो ही आपकी स्लाइड्स मूव हो, या आपकी स्लाइड्स ऑटोमेटिक व्यू हो, ये भी आप अपने उसमें डाल सकते हैं। ठीक है? अगर ऑटोमेटिकली डालते हैं बेटा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी स्लाइड्स अपने आप आ जाएंगी। जैसे सपोज आपने 3 सेकंड या 4 सेकंड्स डाला है, तो आपकी जैसे फर्स्ट स्लाइड्स का टाइम ओवर होगा ऑटोमेटिकली दूसरी स्लाइड्स आ जाएगी, फिर अगेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली तीसरी स्लाइड्स। इस तरह से कंटिन्यू आपकी जिस ड्यूरेशन पर आपने अपनी स्लाइड्स को सेलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी दूसरी स्लाइड्स भी आ जाती हैं। ठीक है बेटा?
ये पॉइंट्स क्लियर हुए आपके? बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका? निशा, निकुंज, वॉइस आ रही है बेटा मेरी? बेटा मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? आ रही है। आप सभी अपने बेटा एक साथ स्पीकर ऑन मत किया कीजिए। एक साथ बेटा आप सारे स्पीकर ऑन करते हैं ना तो वॉइस हमारी कट जाती है। ठीक है बेटा? आज आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है बेटा। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, नहीं तो आज मैं इसके एमसीक्यूज आपको करवा देती हूँ। आप अपनी बुक खोल लीजिए। बुक ओपन होगी सबकी? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन कॉल्ड? क्या होता है इसका मीनिंग? स्पेशल इफेक्ट के लिए हम कौन सी प्रेजेंटेशंस का यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं बेटा? कस्टम एनिमेशन मीन्स बी पार्ट। Which of these are useful for organizing and presenting data? हम ऑर्गेनाइज वे में कहां पर डाटा अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टेबल मीन्स ए है इसका। व्हाट इज द मोशन पाथ? अ टाइप ऑफ एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट, अ मेथड ऑफ एडवांस स्लाइड, अ मेथड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स अलोंग ए पाथ ऑन अ स्लाइड, या ऑल ऑफ दिस अबव। मीन्स आप एनिमेशन में इफेक्ट डाल सकते हैं, मोशन में एडवांसिंग स्लाइड सेट कर सकते हैं, आप अपने पाथ के अकॉर्डिंग मूव करवा सकते हैं कुछ भी। तो इसमें क्या है? ऑल ऑफ द अबव। इसके अंदर हम सारे वर्क कर सकते हैं, तो इसका क्या है? डी पार्ट। उसके बाद बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्स अ यूजर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट द डाटा इजली इन अ पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में किसका यूज करते हैं बेटा? हम टेबल। हाँ जी, टेबल, इमेज, चार्ट या नन ऑफ दीज? इसमें होता है पिक्टोरियल फॉर्म में कहां करते हैं हम? चार्ट पर। मीन्स सी। फर्स्ट आपका बी है, सेकंड ए, थर्ड डी, फोर्थ सी। ठीक है? अब आपकी ट्रू फॉल्स देखिए बेटा। अ चार्ट इज a टूल विच ए यूजर कैन यूज टू कम्युनिकेट डाटा ग्राफिकली। ये ट्रू है बेटा, क्योंकि हम चार्ट के थ्रू अपना डाटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ एल्बम और द नंबर ऑफ फोटोज। हाँ जी, देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ एल्बम और द नंबर ऑफ फोटोज इन ईच एल्बम। ये फॉल्स होता है बेटा, नंबर ऑफ नहीं होता है इसमें। जितनी मर्जी आप एल्बम में कर सकते हो, नंबर ऑफ फोटोज ऐड कर सकते हैं। सेकंड आपका फॉल्स है, टेबल्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट न्यूमेरिकल डाटा और इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। ये थर्ड आपका क्या है? ट्रू। थर्ड आपका क्या है? ये आपका ट्रू है बेटा। उसके बाद है फोर्थ, स्लाइड एनिमेशन कंट्रोल लेट्स
स्लाइड, ये ट्रू है बेटा आपका। A slideshow is an on-screen presentation of information. स्लाइड शो क्या होता है? नॉन स्क्रीन प्रेजेंटेशन होता है बेटा ये, ठीक है। और ये आपका ट्रू है, आपका फर्स्ट ट्रू है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ट्रू, सेकंड फॉल्स है, बाकी आपके सब फॉल्स ट्रू है। आपका सेकंड फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है आपके, ठीक है। रिवाइज करवा दो। टिक द आपका देखो, फर्स्ट का बी है, सेकंड का ए, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, ठीक है बेटा। आज मैं इतना ही करवाऊंगी। हाँ जी, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह इस चैप्टर से रिलेटेड। कल मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको करूंगी और आपसे इनकी एक्सरसाइज सुनूंगी। कल करेंगे क्या बेटा? क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स कल करवाएंगे हम। अभी आपका, मैं इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, कल इसी चैप्टर में से आपके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी। Yes, happy and why are you laughing? आपको चैप्टर समझ में आ गया ये? यस मैम। यस मैम। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं? कल आपके इस चैप्टर के इन बिटवीन क्वेश्चंस का टेस्ट होगा और एक्सरसाइज का, ठीक है। और आज की क्लास को मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ, ठीक है बेटा। ओके बेटा, आप सभी लीव करिए बेटा, 1 बाय